दोस्तों वीकली करंट अफेयर की देखिए सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, विंबलडन 2023 के महिला सिंगल्स का खिताब इनमें से किसने अपने नाम किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में महिला एकल का जो फाइनल हुआ था वो किनके बीच में हुआ था? मार्केटा वोंद्रोसोवा और ऑन्स जेब्योर के बीच में। और विंबलडन 2023 के महिला सिंगल्स का खिताब जीता है मार्केटा वोंद्रोसोवा ने। किस देश की खिलाड़ी हैं? देखिए, ये चेक गणराज्य के खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर देखिए ए आंसर बिल्कुल सही होगा। इन्होंने देखिए पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, विंबलडन ओपन जो है ये देखिए ग्रास के कोर्ट पर खेला जाता है। अगर हम देखिए पिछले साल 2022 विंबलडन की बात करते हैं तो देखिए वुमेन सिंगल का फाइनल खेला गया था ऑन्स जेब्योर और एलिना रिबाकिना के बीच में। और एलिना रिबाकिना ने 2022 विंबलडन ओपन के महिला एकल का खिताब अपने नाम किया था। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 को इनमें से किस रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में 14 जुलाई 2023 को इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 को GSLV Mark 3, जिसे LV-M3 के नाम से भी जाना जाता है, उससे देखिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा, LV-M3। इस चंद्रयान 3 के साथ भारत ने एक बार फिर देखिए चांद की सतह पर पहुंचने की कोशिश शुरू की है। इसरो का जो देखिए पिछला मून मिशन था वो था चंद्रयान 2। आखिरी दौर में देखिए वो फेल हो गया था। चंद्रयान 3 को पिछली गलतियों से सबक लेकर देखिए डिज़ाइन किया गया है। चांद पर सफल लैंडिंग के साथ ही देखिए भारत जो है ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले के देखिए अगर हम मून मिशन की बात करें तो इसरो ने 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। वह डीप स्पेस में देखिए भारत का पहला मिशन था। 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। और हाल ही में देखिए अभी 2023 में चंद्रयान 3 को जो है वो लॉन्च किया गया है। इस चंद्रयान 3 की देखिए अगर हम लागत की बात करते हैं तो 615 करोड़ रुपए देखिए इसकी कुल लागत है। हाल ही में PM मोदी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे परेड समारोह में हिस्सा लिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किस देश के? फ्रांस के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देखिए हाल ही में अभी फ्रांस दौरे पर रहे। इस यात्रा के दौरान रक्षा, दूरसंचार और अंतरिक्ष समेत कई क्षेत्रों में देखिए उन्होंने वहां पर डील की है। भारत ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों के 26 सैनिक प्रारूप है, जिन्हें राफेल एम के नाम से जाना जाता है, और फ्रांस द्वारा डिजाइन की गई 3 स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बियों को खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसी के साथ साथ 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे परेड समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। भारत फ्रांस देखिए रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय सेना के तीनों अंगों की 241 सदस्यीय भारतीय टुकड़ी ने भी परेड में हिस्सा लिया था। भारतीय सेना की इस टुकड़ी का नेतृत्व पंजाब रेजिमेंट ने राजपुताना राइफल रेजिमेंट के साथ किया। अगर हम देखिए फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल जेल पर देखिए हमला हुआ था। उसी की याद में 14 जुलाई को फ्रांस के द्वारा देखिए राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे मनाया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फ्रांस के अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो वो कौन है वर्तमान में? इमैनुअल मैक्रो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स देखिए नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो लिथुआनिया के देखिए विल्नियस में किया गया। ध्यान रखिएगा, विल्नियस शहर में देखिए इसका आयोजन किया गया। नाटो की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों के बीच 1949 में देखिए गठित एक सैन्य गठबंधन है। इसका गठन जो है शीत युद्ध के दौरान सोवियत विस्तार को रोकने और सदस्य राज्यों को आक्रमण से बचाने के लिए किया गया था। वर्तमान में देखिए नाटो में कितने सदस्य हैं? 31 सदस्य हैं। लास्ट सदस्य जो ऐड हुआ था देखिए अप्रैल 2023 में हुआ था फिनलैंड। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नाटो के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में। और वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो फ्रेंड्स आयरलैंड के लिमरिक में देखिए विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है वो किया गया। इस चैंपियनशिप में अंडर 21 और अंडर 18 में संयुक्त रूप से देखिए भारत ने कुल 11 पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। कितने पदक? 11 पदक। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। कहाँ पर आयोजन किया गया था ये जरूर ध्यान रखिएगा, आयरलैंड में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। GST काउंसिल मीटिंग का अध्यक्ष कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए क्वेश्चन। हाल ही में GST काउंसिल की 50वीं बैठक जो है वो कहाँ पर आयोजित की गई? दिल्ली में की गई। इसीलिए देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। GST काउंसिल मीटिंग का देखिए अध्यक्ष कौन होता है? भारत का वित्त मंत्री होता है। और वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण है। इस 50वीं देखिए GST काउंसिल मीटिंग के दौरान
कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय लिए गए, जिसमें से देखिए गेमिंग इंडस्ट्री को 28% के दायरे में लेकर आना, कैंसर की दवाओं को देखिए जीएसटी से फ्री रखना। तो इस तरीके से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए। अगर हम देखिए बात करते हैं जीएसटी की, तो ये देखिए हमारे संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? अनुच्छेद 279 से संबंधित हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए अभी जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक जो है वो दिल्ली में आयोजित की गई, इसलिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था, ध्यान रखिएगा। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद का देखिए अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो है ये फ्रांस का देखिए सर्वोच्च पुरस्कार है, जो फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा देखिए उन्हें दिया गया। प्रधानमंत्री पीएम मोदी को देखिए उनकी फ्रांस की यात्रा के दौरान इस ऑनर से देखिए उन्हें सम्मानित किया गया। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए अन्य सर्वोच्च सम्मान की बात करते हैं, तो हाल ही में देखिए उन्हें मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया था जून में। पापुआ न्यू गिनी के देखिए सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगों से सम्मानित किया गया था मई में ही देखिए उन्हें फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से भी सम्मानित किया गया था। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बी आंसर सही होगा, पीएम नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चर्चा में रहा उबिनास ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? देखिए पेरू में। हाल ही में पेरू के उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला, जिसके कारण उबिनास ज्वालामुखी के आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ पर 60 दिनों के लिए आपातकाल जो है वो घोषित किया गया। ये ज्वालामुखी जो है प्रशांत सागर के देखिए किनारे रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो ज्वालामुखी गतिविधि और भूकंप के लिए जाना जाता है। रिंग ऑफ फायर की बात करते हैं, जिसे प्रशांत रिम के नाम से भी जाना जाता है। प्रशांत महासागर के साथ स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अधिकांश देखिए सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप रिकॉर्ड जो है वो किए जाते हैं। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी यानी 450 से ज़्यादा ज्वालामुखी जो है वो रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित हैं। पृथ्वी के 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला। किस देश में स्थित है? पेरू में। भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स, भारत के देखिए पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन नोएडा में किया गया। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। ये जो पार्क है ये आध्यात्मिकता, संस्कृति और प्रकृति का देखिए एक अनूठा मिश्रण है, जो 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के देखिए महत्व को दर्शाता है। वेद वन पार्क को देखिए 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक का नाम जो है वैदिक युग के देखिए ऋषियों पर रखा गया है, जैसे कि विश्वामित्र, वशिष्ठ, अगस्त्य, इन नामों पर देखिए उनका नाम रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केर पूजा किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, केर पूजा देखिए किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा से। केर पूजा त्रिपुरा में हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है, जिसे खर्ची पूजा के 2 हफ्ते बाद देखिए मनाया जाता है। हाल ही में देखिए त्रिपुरा में केर पूजा उत्सव जो है वो मनाया गया। केर देवता को त्रिपुरावासी अपने संरक्षण देवता के रूप में पूजते हैं। वहाँ के लोगों का ऐसा विश्वास है कि केर देवता जो है वो बुरी शक्तियों को दूर कर लोगों की भलाई का काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, केर पूजा का संबंध है त्रिपुरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, PBWRS-1 नई किस्म किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स देखिए, PBWRS-1 जो है ये गेहूं की नई किस्म है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा देखिए हाल ही में इसे विकसित किया गया। इससे मोटापा और डायबिटीज़ टाइप 2 का देखिए रिस्क कम हो जाता है। गेहूं की इस नई किस्म से बनी देखिए चपाती को खाने से ग्लूकोज के स्तर में तुरंत और तेज़ी से बढ़ोतरी नहीं होती है। तो हाल ही में फ्रेंड्स PBWRS-1 गेहूं की एक नई किस्म को देखिए विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से किसे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो फ्रेंड्स देखिए, शौकत मिर्जियोयेव ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में शपथ ली है। इससे पहले भी देखिए शौकत मिर्जियोयेव ने 2016 और 2021 में राष्ट्रपति चुनाव जो है वो जीता था। यहाँ पर देखिए अगर हम उज्बेकिस्तान की बात करें तो फ्रेंड्स उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है वो क्या है? ताशकंद है। ये एशिया महाद्वीप में देखिए स्थित एक देश है, जिसके देखिए पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। उज्बेकिस्तान जो है ये देखिए एक डबल लैंडलॉक कंट्री है। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में अभी शौकत मिर्जियोयेव को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से किसे लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार जो है उनके असाधारण नेतृत्व और नागरिकों के बीच देखिए देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस पुरस्कार को पाने वाले 41वें व्यक्ति हैं। यहाँ पर देखिए लोकमान्य तिलक की हम बात कर रहे हैं, तो लोकमान्य तिलक जो है 20वीं सदी की देखिए शुरुआत में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख गर्म दल के नेता थे। ठीक है, हाल ही में लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 से
किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हाल ही में किस राज्य के आजीविका मिशन को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स देखिए, जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? जम्मू एंड कश्मीर को। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन ने कई देखिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो शुरू करे हैं, जिसमें से अवसर योजना, उम्मीद महिला हाट और जिला ग्रामीण हाट भी शामिल हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, किस राज्य के देखिए आजीविका मिशन को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जम्मू एंड कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, घुमतू फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो हाल ही में देखिए फ्रेंड्स, लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश में घुमतू महोत्सव 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन जो है वो किया गया। इस उत्सव का देखिए उद्देश्य क्या है? खानाबदोश जीवन शैली को प्रदर्शित करना और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना। हाल ही में किस राज्य के आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग प्रदान किया गया? किस देखिए राज्य के? तमिलनाडु के। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। आथुर के प्रसिद्ध पान आथुर वेट्रिलाई के लिए देखिए हाल ही में भौगोलिक संकेत जो है वो प्रदान किया गया है। वेट्रिलाई के नाम से देखिए जाने जाने वाले इन पान के पत्तों का उल्लेख जो है वो मार्को पोलो की देखिए 13वीं सदी की किताब द वेनिशियन में देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग दिया गया। ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के न्यूज़ चैनल ने एआई न्यूज़ एंकर लीसा को लॉन्च किया है? किस राज्य के न्यूज़ चैनल ने? देखिए ओडिशा के न्यूज़ चैनल ओटीवी न्यूज़ द्वारा देखिए एआई न्यूज़ एंकर लीसा को हाल ही में लॉन्च किया गया। देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था। इससे पहले इंडिया टुडे के द्वारा देखिए सना एआई न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें दुनिया में सबसे पहले एआई न्यूज़ एंकर की, तो चीन की न्यूज़ एजेंसी द्वारा देखिए इसे लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा, ओडिशा के न्यूज़ चैनल ओटीवी न्यूज़ द्वारा देखिए हाल ही में एआई न्यूज़ एंकर लीसा को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में मेन सिंगल्स का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रमंडल खेलों के देखिए स्वर्ण पदक विजेता लक्ष्य सेन ने मौजूदा देखिए चैंपियन चीन के ली शी फेंग को हराकर कनाडा ओपन 2023 में मेन सिंगल का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। लक्ष्य सेन का देखिए इस सीजन का ये दूसरा देखिए BWF वर्ल्ड टूर खिताब है। वर्तमान में देखिए मेन सिंगल्स में लक्ष्य सेन की देखिए मौजूदा वर्ल्ड रैंकिंग कौन सी है? 19वीं है। यहाँ पर देखिए सी आंसर बिल्कुल सही होगा, लक्ष्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में ओडिशा कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था देखिए ये। ओडिशा कैबिनेट ने संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई भाषा को देखिए शामिल करने के प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी दी है। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को देखिए 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी दी गई है। यहाँ पर कोई भाषा की बात करी हमने, तो देखिए इसे मुख्य रूप से ओडिशा में बोला जाता है। इसे बोलने वाले देखिए लगभग वहाँ पर 9 लाख से ज़्यादा लोग हैं। कोई भाषा को कोंड और कोंद जनजाति के लोगों द्वारा बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई जनजाति को 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पुस्तक वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शुरुआती वर्षों के जीवन पर भारतीय लेखक अभिषेक चौधरी ने देखिए पुस्तक लिखी है, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 1977। हाल ही में देखिए इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया। अभिषेक चौधरी द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन के 53 वर्षों का वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा, अभिषेक चौधरी ने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 3 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो फ्रेंड्स, आईसीसी ने जून मंथ के देखिए प्लेयर ऑफ द मंथ के खिताब की घोषणा की है, जिसमें देखिए पुरुषों में दिया गया है श्रीलंका के स्पिनर वनेंदु हसरंगा को। वहीं अगर हम बात करें महिलाओं की, तो ऑस्ट्रेलियन देखिए ऑलराउंडर एश गार्डनर को जून 2023 में महिलाओं का देखिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो है वो दिया गया है। इसी के साथ साथ 3 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीतने वाली वो पहली खिलाड़ी बन गई हैं। एश गार्डनर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस संस्थान द्वारा सुपर फ्लेक्सिबल कंपोजिट सेमीकंडक्टर मटेरियल को विकसित किया गया है? किसके द्वारा? देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु द्वारा सुपर फ्लेक्सिबल कंपोजिट सेमीकंडक्टर मटेरियल को विकसित किया गया है। इस मटेरियल का देखिए इस्तेमाल जो है नेक्स्ट जनरेशन फ्लेक्सिबल कर्व डिस्प्ले और फोल्डेबल फ़ोन बनाने में किया जाएगा। सेमीकंडक्टर देखिए आमतौर पर सिलिकॉन चिप्स होते हैं। इनका इस्तेमाल जो है कंप्यूटर, सेलफोन, व्हीकल, माइक्रोवेव ओवन इन प्रोडक्ट में किया जाता है।
ये किसी प्रोडक्ट की कंट्रोलिंग और मेमोरी फंक्शन को ऑपरेट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सुपर फ्लेक्सिबल कंपोजिट सेमीकंडक्टर मटेरियल को हाल ही में विकसित किया गया, किसके द्वारा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा, IISc बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश द्वारा हाल ही में मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन ईंधन स्पेस रॉकेट लॉन्च किया गया? तो फ्रेंड चीन की देखिए एक प्राइवेट स्पेस कंपनी लैंडस्केप द्वारा देखिए हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन फ्यूल स्पेस रॉकेट जो है वो लॉन्च किया गया। इस सफल प्रक्षेपण के जरिए स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने पर देखिए प्रदूषण कम होगा, ये सस्ता होगा और रॉकेट को फिर से उपयोग किया जा सकेगा। यहाँ पर देखिए हमने मीथेन की बात करी, तो मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है और सबसे सरल हाइड्रोकार्बन भी है, जिसमें एक कार्बन परमाणु जो है वो 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े होते हैं। यह ज्वलनशील है और इसका उपयोग दुनिया भर में देखिए ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हाल ही में सुर्खियों में रहा मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन ईंधन स्पेस रॉकेट जो है किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? चाइना के द्वारा। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो फ्रेंड्स देखिए कहाँ पर किया गया? बैंकॉक, थाईलैंड में। 12 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक देखिए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है वो बैंकॉक, थाईलैंड में किया गया। भारत की तरफ से 28 पुरुष और 26 महिला एथलीट ने देखिए इसमें पार्टिसिपेट किया। भारत की तरफ से देखिए किसी भी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उसका देखिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? बैंकॉक में किया गया। देखिए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें भारत की रैंक क्या रही है, भारत ने कितने पदक जीते हैं, कौन कौन से वो एथलीट हैं जिन्होंने देखिए पदक जीते हैं, भारत का प्रदर्शन अभी तक कैसा रहा है, ये सारा देखिए उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में 2 ओबरा डी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने देखिए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 2 ओबरा डी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए देखिए मंजूरी दी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ओबरा में थर्मल प्लांट लगाने के लिए NTPC के साथ में देखिए हाल ही में समझौता किया है। 800 मेगावाट की क्षमता वाली देखिए इन परियोजनाओं का उद्देश्य जो है बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करना है, राज्य के लोगों को देखिए सस्ती बिजली जो है वो प्रदान करना है। ओबरा डी थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है राज्य में देखिए ये पहली परियोजना होगी जिसमें अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक का उपयोग किया जाएगा। ये तकनीक जो है उच्च दक्षता और कम कोयले की खपत जो है वो प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, ओबरा डी थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे 9 जुलाई से 15 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा।